वेलकम माय डियर फ्यूचर लविंग नर्सिंग ऑफिसर। आज हम देखेंगे गोल्डन पॉइंट जो साइकेट्रिक नर्सिंग का है दोस्तों। मैं जो डिस्कशन करने वाला हूं दोस्तों, ये पार्ट 2 है। ये किसी भी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के लिए स्पेशल है दोस्तों। चैनल को दोस्तों आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करी है तो सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। चलो दोस्तों देखते हैं ये साइकेट्रिक नर्सिंग का गोल्डन पॉइंट्स क्या है जो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो हम पहला जो देखेंगे दोस्तों, कॉबलर अकॉर्डिंग टू कॉबलर रॉस डेथ का 5 स्टेज होता है दोस्तों। पहला जो होता है डेनियल, उसके बाद अंगर, उसके बाद बार्गेनिंग दोस्तों, उसके बाद हम डिप्रेशन देखेंगे, लास्ट में होता है एक्सेप्टेंस। इसको जरूर याद रखना है। फ्लाइट ऑफ आइडियाज का मतलब क्या होता है दोस्तों? फ्लाइट ऑफ आइडियाज का मतलब होता है जो थर्ड प्रोसेस रहता है वो क्या होता है, ऑल्टरेशन हो जाता है। मीन एक टॉपिक से दूसरा टॉपिक को स्किप करना जो कि अनरिलेटेड टॉपिक होता है, उसको हम फ्लाइट ऑफ आइडियाज बोलते हैं दोस्तों। उसके बाद ला वैली इंडिफरेंस इज द लेक ऑफ कंसर्न फॉर ए प्रोफाउंड डिजाबिलिटी सच एज ब्लाइंडनेस पैरालिसिस दैट में occur in patient who has a conversion disorder। ओके, ला बेली डिफरेंस किसमें होता है? कन्वर्जन डिफरेंस में दोस्तों। Moderate anxiety decrease the person ability to perceive and concentrate। ओके, जो मॉडरेट एंजाइटी रहता है दोस्तों वो परसीव नहीं कर पाता है और कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है। द पर्सन इज सिलेक्टिवली इनअटेंटिव एंड परसेप्चुअल फील्ड नैरो। इसको भी जरूर याद रखना है दोस्तों। ये पेशेंट हुए फोबिक डिसऑर्डर यूजुअल सेल्फ प्रोटेक्टिव एवॉइडेंस एज एन ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। इसको भी जरूर आप लोग याद रखिए दोस्तों। In a patient who has anorexia nervosa, has a treatment priority the correction of nutritional and electrolyte imbalances। जी, जो पेशेंट को अगर एनोरेक्सिया नर्वसा होता है दोस्तों, तो कौन सा ट्रीटमेंट देना चाहिए? न्यूट्रिशनल एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बालेंसेस को करेक्ट करना चाहिए। ये पर्सन हु इज टेकिंग लिथियम मस्ट अंडरगो रेगुलर monitoring of the blood lithium level because the margin between the therapeutic toxic level is narrow। तो नॉर्मल वैल्यू जो लिथियम का रहता है दोस्तों 0.5 टू 1.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। इसको जरूर याद रखना है, एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये जरूर याद रखना है। अर्ली साइन एंड सिम्टम ऑफ अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स इज एंजाइटी, एनोरेक्सिया, ट्रेमर्स एंड इंसोम्निया दोस्तों। ओके, इट में बिगिन अप टू 8 आवर्स आफ्टर लास्ट अल्कोहल इंटेक। इसको भी जरूर याद रखिए। आल आनो नीचे सपोर्ट। ओके, जो फैमिली में अगर अल्कोहलिक पेशेंट रहते हैं उनको जो सपोर्ट किया जाता है उसको आल आनोन बोला जाता है दोस्तों। इसको भी जरूर याद रखिए। द नर्स शुड नॉट एडमिनिस्टर क्लोरोप्रोमाजिन और थोराजिन टू ए पेशेंट हु हैज इंजेस्टेड अल्कोहल बिकॉज इट मे कॉज ओवर सीडेशन एंड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन दोस्तों। इसको भी जरूर आप लोग याद रखिए। Lithium toxicity can occur when sodium and fluid intake are insufficient causing lithium retention। lithium toxicity कब होता है? जब sufficient amount of अगर कोई फ्लूइड नहीं लेता है या सोडियम नहीं लेता है तो उसका शरीर में क्या होता है, लिथियम रिटेंशन करके रह जाता है दोस्तों। एन अल्कोहलिक हु अचीव्स sobriety is called a recovering alcoholic because no cure for alcoholism exists। According to Erickson, the school age child or age 6 to 12 year is in the industry versus inferiority stage of psychosocial development। इसको भी जरूर याद रखिए दोस्तों। When caring for a depressed patient, जब हम डिप्रेस पेशेंट को केयर दे रहे हैं, the nurse first priority is safety because of the increase of the suicide। इसको भी, कोई भी हम डिप्रेस पेशेंट को हम केयर दे रहे हैं तो नर्स का पहला प्रायोरिटी रहना चाहिए सेफ्टी। ओके, उसमें क्या आता है, क्योंकि इंक्रीज ऑफ सुसाइड दोस्तों। इसको भी जरूर याद रखिए। इकोलालिया इज पैरोट लाइक रिपीटेशन ऑफ अनदर पर्सन वर्ड्स और फ्रेजेस। ओके, कोई अगर सबको टीचर पढ़ा रहा है, टीचर का सेम कॉपी करेगा कोई स्टूडेंट। मीन जो मेंटली ओके मेंटली अगर जो अनस्टेबल रहेगा, ओके, तो पैरोट लाइक रिपीटेशन ऑफ अनदर पर्सन्स वर्ड और फ्रेजेस, उसको हम इकोलालिया बोलते हैं दोस्तों। अकॉर्डिंग टू साइकोएनालिटिक थ्योरी, ईगो इज द पार्ट ऑफ द साइकी that control internal demand, interacts with the outside world
एट कॉन्शियस, रिकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस लेवल दोस्तों। इसको भी जरूर आप लोगों को याद रखना है। According to psychoanalytic theory, the superego is the part of the psyche composed of morals, values, ethics दोस्तों। इसको जरूर याद रखना है। It continually elevates the thought and action, rewarding the good and punishing the bad. इसको जरूर याद रखना चाहिए। उसके बाद दोस्तों देखेंगे, according to psychoanalytic theory, it is the part of the psyche. Psyche means mind, इसको जरूर याद रखें। That contain instinctual drive. Remember, I for instinctual and D for drive. इसीलिए जरूर इसको याद रखना चाहिए। उसके बाद दोस्तों देखेंगे, डेनियल is the defense mechanism used by a patient who denies the reality of an event. कोई अगर इवेंट का अगर रियलिटी को डेनी कर रहा है, उसको हम डेनियल डिफेंस मैकेनिज्म बोल रहे हैं। ओके, जो कि पेशेंट यूज करता है दोस्तों। इन साइकेट्रिक सेटिंग, seclusion is used to reduce overwhelming environmental stimulation, protect the patient from self-injury or injury to others, prevent damage to hospital property. इसको हम बोलते हैं psychiatric setting दोस्तों। Aramine rich food such as cheese, chicken, liver, avocados, banana, meat, tenders, salami, bologna, Chianti wine, beer may cause severe hypertension दोस्तों। इसको जरूर याद रखना। In a patient who takes a monoamine inhibitor, oxidase inhibitor, अगर कोई मोनोएमाइन ऑक्सीडेंट इनहिबिटर मेडिकेशन ले रहा है, अगर ये खाता है कोई, अगर लेता है फूड, तो उसको सीवियर हाइपोटेंशन होने का चांसेस है दोस्तों। ये पेशेंट हु टेक्स ए मोनोएमाइन ऑक्सीडेंट इनहिबिटर शुड बी वेट बाई वीकली। वीकली 2 बार उसको क्या करना है, वेट करना है। एंड मॉनिटर फॉर सुसाइडल टेंडेंसी, इसको भी जरूर करना है दोस्तों। इफ द पेशेंट हु टेक्स ए मोनोएमाइन ऑक्सीडेंट इनहिबिटर हैज palpitation, headache, severe orthostatic hypotension, the nurse should withhold the drug and notify the physician दोस्तों। Common causes of child abuse are poor impulse control by the parent and lack of knowledge of the growth and development दोस्तों। इसको भी जरूर आप लोग याद रखना है। The diagnosis of Alzheimer's disease is based on clinical finding, okay, 2 or more cognitive deficit, progressive worsening of the memory, that the results of his neuropsychological test दोस्तों। मेमोरी डिस्टर्बेंसेस इज द क्लासिक साइन ऑफ अल्जाइमर डिजीज। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट गोल्डन पॉइंट्स है, इसको जरूर याद रखिए। अगर आपको पूछेगा अल्जाइमर डिजीज का क्लासिकल साइन क्या है, तो आपका आंसर होगा मेमोरी डिस्टर्बेंस। थॉट ब्लॉकिंग इज द लॉस ऑफ ट्रेंड ऑफ थॉट बिकॉज ऑफ डिफेक्ट इन मेंटल प्रोसेसिंग। ये कंपल्सन इन ए रिवर्सिबल urge to perform irrational act such as walking in a clockwise circle before leaving a room, washing hand repeatedly, इसको बोलते हैं कंपल्सन दोस्तों। थैंक यू। चैनल को आप लोगों सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए और हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।